एक बहुत ही कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है कि हमारी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो क्या हमारे केस में प्रेगनेंसी पॉसिबल है? ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी बिल्कुल पॉसिबल है फेलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉक होने के बावजूद भी, लेकिन किस प्रकार के ब्लॉकेज में कौन से ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी अचीव होगी ये हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। हमारा यूट्रस कुछ इस प्रकार का होता है। ये यूट्रस है और यूट्रस के दोनों तरफ से एक एक फेलोपियन ट्यूब इस प्रकार ओरिजिनेट होती है। और फेलोपियन ट्यूब का ये जो एंड होता है ये डिस्टल एंड कहलाता है, जो कि एब्डोमेन की तरफ खुलता है, और ये वाला एंड इसका प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है, जो कि यूट्रस के अंदर खुलता है। तो जो एब्डोमेन की तरफ खुलने वाला एंड है वहां पे ओवरी पास में लोकेटेड होती है। तो ओवरी में से जब एग रिलीज होता है तो वो एग फेलोपियन ट्यूब के अंदर आता है और नीचे के रास्ते से यहाँ से स्पर्म्स एंटर करते हैं। तो स्पर्म और एग मिलके फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो यहाँ बनता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और फिर ये एम्ब्रियो इस ट्यूब के थ्रू प्रोपेल होके यूट्रस की तरफ यहाँ आता है और यहाँ यूट्रस में इम्प्लांट होके फिर यहाँ प्रेगनेंसी ग्रो होती है। ये तरीका होता है नेचुरल प्रेगनेंसी का। अब जिन केसेस में फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि फेलोपियन ट्यूब एग्जैक्टली कहाँ पे ब्लॉक्ड है। क्या एक ट्यूब ब्लॉक्ड है या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, और ब्लॉकेज जो है वो प्रॉक्सिमल वाले एरिया में है, ट्यूब के बीच के हिस्से में है, या डिस्टल ट्यूब में ब्लॉकेज है, क्योंकि इन तीनों का अलग अलग मैनेजमेंट होता है। सो बेसिकली ट्यूबल ब्लॉकेज में हमें क्या चीजें जाननी है, एक तो लोकेशन ट्यूबल ब्लॉक का कि प्रॉक्सिमल है, मिड ट्यूबल ब्लॉक है या डिस्टल है। दूसरा, इसका कारण क्या है, ट्यूबल ब्लॉकेज होने का रीजन म्यूकस प्लग है या कोई इन्फेक्शन इसका कारण था, या ट्यूबल सर्जरी की वजह से एडहेशंस बन गए इसलिए ब्लॉकेज आ गया ट्यूब में, इसका कारण क्या है। और तीसरा कि एक ट्यूब ब्लॉक है या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। यदि मान लीजिए एक ट्यूब ओपन है तो वो ट्यूब भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन जिन केसेस में दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं उनमें किस प्रकार से मैनेजमेंट होगा ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले, यदि प्रॉक्सिमल ब्लॉक है तो प्रॉक्सिमल ब्लॉक होने के यूजुअली दो कारण होते हैं। एक तो म्यूकस प्लग इकट्ठा हो सकता है, और दूसरा कि इन्फेक्शन की वजह से फाइब्रोसिस हो गया हो। तो यदि ये म्यूकस प्लग इकट्ठा हुआ है तो उसको हम दूरबीन की जांच के थ्रू कैन्युलेट करके ट्यूब को ओपन कर सकते हैं, उस ब्लॉक को हम हटा सकते हैं। लेकिन यदि ये वाला ब्लॉक फाइब्रोसिस की वजह से है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के केसेस होते हैं या जिनमें फेलोपियन ट्यूब में बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से फाइब्रोसिस हो गया होता है, वो नहीं खोली जा सकती। तो ऐसे केसेस में आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। अब जिन केसेस में मिड ट्यूब में ब्लॉक है, मिड ट्यूब में ब्लॉक होने का मोस्ट कॉमन रीजन होता है कि ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन सर्जरी यानी कि नसबंदी। जिन मरीजों ने नसबंदी कराई होती है उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो डायरेक्टली आईवीएफ के लिए जाएं, या तो दूसरा ऑप्शन है कि वो नसबंदी खुलवाने का ऑपरेशन, जिसे कि हम ट्यूबल रिकैनलाइजेशन की सर्जरी कहते हैं, ये एक ऑप्शन होता है। तो अब रिकैनलाइजेशन किन मरीजों के लिए अप्रोप्रिएट है ये डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि मरीज की उम्र क्या है। मान लीजिए कि फीमेल की उम्र खुद ही 35 के ऊपर है, प्लस अगर सीमन एनालिसिस में भी बहुत ज्यादा अच्छा सीमन सैंपल नहीं है या सीवियर मेल फैक्टर है जो कि एनीवे आईवीएफ के कैंडिडेट्स हों, तो ऐसे लोगों को आईवीएफ प्रेफर करना चाहिए। लेकिन यदि फीमेल की एज 35 ईयर्स से कम है, एग रिजर्व अच्छा है, सीमन सैंपल भी अच्छा है, और फेलोपियन ट्यूब को बंद करने के लिए लैप्रोस्कोपी की तकनीक अपनाई गई थी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि रिमेनिंग जो ट्यूब है वो मोर देन 4 सेंटीमीटर साइज की यूजुअली मिल जाती है। तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी रेट्स नियरली आईवीएफ की तरह ही मिल सकती हैं, यानी कि 50% तक चांसेस होती हैं कि प्रेगनेंसी आ जाएगी। लेकिन जिन भी केसेस में नसबंदी का रिवर्सल हुआ होता है, ट्यूबल रिवर्सल सर्जरी, ऐसे वाले केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी की रिस्क ज्यादा होती है। तो ये भी हमें समझ के चलना जरूरी है। तो ऐसे केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क 5% तक हो सकता है, यानी कि 100 में से 5 महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ सकती है। और एज अपोज टू नॉर्मल पीपल, तो जो नॉर्मल महिलाएं हैं जिनमें ये ऑपरेशन नहीं हुआ है उनमें एक्टोपिक का रिस्क 1% होता है, लेकिन इनमें 5% तक हो सकता है। तो इसीलिए जैसे ही प्रेगनेंसी आए हमें जल्दी सोनोग्राफी करा के डिटेक्ट कर लेना चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। अब तीसरे किस्म का ट्यूबल ब्लॉक होता है डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक। तो ये जो डिस्टल एंड होता है फेलोपियन ट्यूब का, इसमें ब्लॉक होने का यूजुअली जो कारण होता है वो या तो पहले हुई कोई पेल्विक सर्जरी हो तो उसके एडहेशंस की वजह से ब्लॉक हो जाता है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस और रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से फिम्ब्रियल एंड डैमेज हो जाता है। ऐसे केसेस में ट्यूबल सर्जरी
सर्जरी के बहुत ज्यादा अच्छे आउटकम्स नहीं होते हैं, और जिन केसेस में हाइड्रोसेल्पिंग्स हो, मतलब कि ट्यूब यहाँ ब्लॉक होके उसके अंदर पस इकट्ठा हो रहा होता है या फ्लूइड इकट्ठा हो रहा होता है, ऐसी फेलोपियन ट्यूब्स को हमें डी लिंक करके यूट्रस से सेपरेट करना पड़ता है। फिर ऐसे केसेस में आईवीएफ ज्यादा अच्छा इलाज होता है। तो हाँ, जिन भी मरीजों के ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं वो जरूर प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल होंगे या आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी, ये डिपेंड करता है कि केस सिनेरियो क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।